हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है। कभी कभी सबसे अच्छी यात्रा वो होती है जिनका कोई प्लान नहीं होता। हस्बैंड ऑफिस से घर आए और कहा चलो खाटू श्याम मंदिर चलते, तो मैंने भी कह दिया चलो ठीक है। हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए मंदिर के लिए। बेटा भी मेरा बहुत एक्साइटेड था। सुबह सुबह हम पहुंच गए थे मंदिर। गाइस, इस मंदिर की भी एक कथा है। महाभारत काल में भीम के पौत्र बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष के साथ देगा। श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मण वेश में उनका शीश मांगा तो बर्बरिक ने कहा संकोच के बिना सिर काटकर उनको समर्पित कर दिया। उनकी इसी भावना और त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वो मेरे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज जिस मंदिर के दर्शन हम करते हैं वहीं बाबा जी के शीश की पूजा होती है। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमने बाबा के लिए सुंदर फूलों की माला, प्रसाद और खुशबूदार इत्र लिए। बाबा को इत्र बहुत प्रिय है और थोड़ा बहुत सामान हम अपने घर के मंदिर के लिए भी देख रहे थे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने थोड़ा प्रसाद इत्र वगैरह कुछ की। मेरे हस्बैंड को तो इत्र का फ्लेवर समझ में भी नहीं आ रहा था गाइस कि मैं कौन सा वाला अपने घर के मंदिर के लिए लूँ या कौन सा नहीं। फिर उनको फाइनली कोई एक फ्लेवर अच्छा लगा। फिर हमने वहाँ से अपना सामान लेके निकल गए मंदिर की तरफ। मेरा मन हो रहा था गाइस मैं कब मंदिर के दर्शन करूँ, और फाइनली वो टाइम ख़त्म हुआ। जैसे जैसे हम मंदिर के पास आते गए वैसे वैसे एक्साइटमेंट शुरू हुई और हम लग चुके थे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में। गाइस, हम जब बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाइन में लगे तो हमें पता नहीं था कि हमें दर्शन किस तरफ होंगे या कैसा, क्योंकि दोनों साइड मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, तो हमें पता नहीं था कि कहाँ पे मेन दर्शन किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस ये है कि हम लगे बीच वाली लाइन में, तो हमें पता नहीं था, लेकिन यहीं जिसकी वजह से मैं ढंग से दर्शन नहीं कर पाई और मुझे फिर दोबारा से दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ा। जब हम लाइन में लगते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड वाली एकदम कॉर्नर वाली लाइन में लगना है, जिससे हम बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस, लेकिन ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं जब भी मंदिर जाना हो तो जब लाइन में लगते हैं तो साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली लाइन में ज़रूर लगना, वहीं से आपको अच्छे से दर्शन होंगे बाबा जी के। वरना तो अगर जो फर्स्ट टाइम आएगा उसे पता नहीं होगा और वो ऐसे देख के मतलब पास से दर्शन नहीं कर पाएगा, ऐसे निकल जाएगा जैसे मेरे साथ हुआ ये फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं फिर दोबारा दर्शन करने के लिए मैं फिर दोबारा लाइन में लगी, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ से दर्शन पास में होंगे बाबा जी के। तो फाइनली मैंने अच्छे से उसके बाद बाबा जी के दर्शन किए दोबारा लाइन में लगने के बाद। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो दर्शन के लिए, क्योंकि दोनों साइड लोग दर्शन कर रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि मेन बाबा जी के दर्शन किस तरफ होंगे। वहाँ से हम निकल गए। उसके बाद बाबा जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी सी दूर जाके हमने वहाँ श्याम कुंड के दर्शन किए। पहले सोचा हम लोगों ने कि हम लोग ऊपर से ही देख रहे थे कि जाएं या नहीं जाएं नीचे। तो जब सब लोग गए हुए थे नीचे तो हमने सोचा इतनी दूर आ गए, चलो हम नीचे जाके ही थोड़ा सा जल छिड़कते हैं जिससे हमें लगेगा कि चलो हम श्याम कुंड भी अच्छे से। वहाँ पे हम लोगों ने नहाया, लोग तो नहा भी रहे थे लेकिन हम लोग वहाँ नहाए तो नहीं थे, पर ऐसे ही थोड़ा बहुत हमने सोचा कि जल छिड़क के हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मेरा बेटा निकलने का नाम नहीं ले रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं थोड़ा सा और, मेरे को पानी से खेलना है। तो हमने सोचा कोई नहीं, थोड़ा सा और से पानी से। फिर हमने सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद हमने थकान मिटाने के लिए होटल में गए। वहाँ हमने नाश्ता किया और रेस्ट करने लगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे तो सोना है और मेरे बेटे और मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। तो हम सोचे तुम क्या करें क्या करें। मैंने फिर टाइम पास करने के लिए सोचा कि मैं 2-3 रील्स बनाती हूँ
चैनल में अपलोड करने के लिए। यही मेरा, फिर मैंने ऐसे करके टाइम पास किया। चलो कुछ तो कर लिया करके, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही था, वरना मैं बहुत बोर हो रही थी होटल पे, मैं क्या करूँ। चलो यही समझ में आया तो मैंने सोचा 2-4 रील्स बना के टाइम पास करती हूँ। अकेले रील्स तो बहुत हो गए, फिर सोचा हस्बैंड को उठा के और उन दोनों के साथ मैं रील्स बनाती हूँ थोड़ा। मैं उन दोनों को उठाने के बाद रील्स बनाई और फिर हमने होटल से चेकआउट किया, वहाँ से हम लंच करने लगे। मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी। मैं सोची कब खाना आए। जैसे खाना आते ही फिर मैंने खाना खाया तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड पार्किंग से कार लेके आए, तो फिर मैं सोची, इतनी गर्मी भी हो रही थी वहाँ पे दिन के टाइम में, सोच रही थी अब फाइनली यहाँ से कब निकलूँ। फिर उसके बाद हम दोनों बैठ चुके थे, मेरा बेटा और मैं, हम कार में। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने ऐसे बातें कर रहे थे कि हाँ, कभी कभी ऐसे प्लान की हुई चीज़ें तो हम जा नहीं पाते कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, पर बिना प्लान की हुई चीज़ें ऐसे होता है कि अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। बहुत टाइम से मन तो था कि हम लोग खाटू श्याम जाएंगे। अब तो हम यहाँ दिल्ली में इतने पास हैं, अभी भी हम लोग जा नहीं पाते हैं ऐसे ही। तो बस ऐसे ही बस प्लान बना अचानक से, कुछ भी नहीं था ऐसे, और हम लोग वहाँ से दिल्ली से निकल आए थे खाटू श्याम के दर्शन के लिए। पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली हम लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब हम लोग इस टाइम पे यहाँ गए थे तो यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी। हमने सुना यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन हम लोग आए यहाँ पे दर्शन के लिए, पर इतना नहीं था। हम लोगों ने एक बार नहीं, 2-2 बार हम लोगों ने दर्शन किए यहाँ पे। गाइस, यात्रा छोटी थी पर अचानक बनी थी, लेकिन बाबा ने बुला लिया तो सफल रही। अगर आप भी तनाव में हो तो एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आओ। हम लोगों ने रास्ते में जाते टाइम फ्रूट चाट वाले को देखा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम लोग फ्रूट चाट खाते हैं। और हम लोगों का बहुत मन हो रहा था कि हम लोग ऐसा क्या खाएं जो एनर्जी फील करे बॉडी में। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खीरा और फ्रूट चाट बनवाया, तो हम लोगों ने फ्रूट चाट खाया और वो बहुत ही टेस्टी था गाइस। ऐसे इस टाइम पे रास्ते में गर्मी में ये खाने का अलग ही मज़ा है। बहुत अच्छा फील हुआ हम लोगों को फ्रूट चाट खाकर। मेरा बेटा भी मज़े से खा। फिर हम वहाँ से निकल गए घर की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइस। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।